सरकार नहीं चलेगी। राजद ने लालू यादव से पूछताछ का विरोध करते हुए केंद्र सरकार का पुतला फूंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। अररिया जिला मुख्यालय के चांदनी चौक पर जिलाध्यक्ष सुरेश पासवान के नेतृत्व में केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया। मौके पर मौजूद राजद नेता ने कहा कि लालू जी अभी हाल में ही किडनी का सफल ऑपरेशन करवाकर वतन वापस आए हैं। सरकार अच्छे से जानती है कि पूरी तरह स्वस्थ न होकर भी लालू जी अकेले पूरी सरकार पर भारी है। अपनी खिसकती सत्ता के भय से ये डरपोक सरकार झूठे मुकदमे दर्ज कर हमारे नेता को फंसाना चाहती है, लेकिन शायद इन्हें नहीं पता कि हमारे नेता बब्बर शेर हैं और सरकारी तोते इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। राजद नेता एवं नरपतगंज प्रखंड के मुखिया प्रतिनिधि मनीष यादव ने कहा, आज हमने होली मिलन समारोह का कार्यक्रम भी प्लान किया था, परंतु जब हमारे नेता तकलीफ में हो तो उस समय उत्सव मनाने से ज्यादा बड़ा फर्ज है अपने नेता के लिए पूरी शिद्दत से खड़ा होना। इसीलिए हमने आनन फानन में केंद्र सरकार के विरोध में अररिया जिला मुख्यालय चांदनी चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया तथा प्रतिरोध मार्च निकाला। इस मौके पर पूर्व सांसद सरफराज आलम, युवा नेता अविनाश आनंद, जिला उपाध्यक्ष अमित पूर्वे, प्रदीप मंडल, महबूब आलम, बाबुल इनायत, ओम प्रकाश यादव, अरुण यादव, सतीश मेहता, राधेश्याम राम सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या किस बात को लेकर के आज इस तरह का आंदोलन? आज होली की बधाई पूरे देशवासियों को। आज ये दहन था होली के मौके पर, जो इसका जमाई जो है मोदी जी का और अमित शाह का नाजायज लालू जी पर, उनके परिवार पर रोज एडी सीडी बीडी सब नाजायज छापा मार। उससे डरने वाला नहीं है, बिहारी डरता नहीं है, उसका मुकाबला किया जाएगा। उसी के लिए नरेंद्र मोदी का हम लोग पुतला का दहन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पुतला यही लेकर दहन किया हम लोग। होली का दहन जो होता है असत पर सत का विजय का प्रतीक है, और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों, दलितों, मसीहा का आवाज़ देने का काम किए, दर्द बांटने का काम किए, उन्होंने ये लोग बार बार तंग तबाह करने का काम करते हैं। केंद्र सरकार की 3 जमाई, CBI, ED, ये तमाम लोग तंग तबाह करने का काम किया है। मैं खुला मन से चेतावनी देता हूं, अगर आप हमारे नेता को तंग करने का काम करोगे तो बिहार का ये जनता जो मालिक है वो सब कुछ देख रही है। आने वाला समय में मैं खुला चुनौती देता हूं, अगर ये केंद्र सरकार की दलाल पानी बंद नहीं करेंगे, इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अररिया का जनता नहीं, पूरे बिहार का जनता तैयार है। लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। देखिए, केंद्र में बैठी तानाशाह सरकार जो अपना जमीन और जमीर दोनों खो चुकी है, वो जिस प्रकार से संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रही है, जिस प्रकार से संवैधानिक शक्तियों का, संस्थाओं का एक तरीके से निजीकरण किया है उन्होंने, जिस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उसको हाईजैक करने का काम किया है, और जिस प्रकार से CBI, ED और इनकम टैक्स का इस्तेमाल दलित, वंचित, शोषित, अकलियत, गरीबों के मसीहा, देश का दिल, परम श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है, वो इसलिए रची जा रही है कि उनको पता है कि पूरे देश में एकमात्र आवाज़ जिसने कभी भी RSS और इन संघियों की विचारधारा से समझौता नहीं किया, उनके सामने घुटने नहीं टेके, और जो व्यक्ति अभी इलाज कराकर अपने वतन वापस ही लौटे हैं, जब उनके दिल्ली वापस आने से इतनी थरथरी लगी है, इतनी तिलमिलाहट है, इतनी छटपटाहट है, तो आप इस बात की इमेजिन कीजिए कि जब वो पटना आएंगे तो पटना में उनके कदम रखते ही ये पूरा का पूरा भाजपा का सुपरा साफ हो जाएगा। ये जो छटपटाहट है, जो अभी महागठबंधन की रैली भी पूर्णिया में लाखों लाख की भीड़, और उसके बाद जो पूरे देश भर में सर्वे हो रहा है, जिससे इनकी जो ज़मीन खिसक रही है, उनको पता है कि 40 में से 37 से लेकर 38 सीट वो महागठबंधन के पक्ष में आने वाला है, तो इनके पसीने निकल रहे हैं। इनको पता है कि बिहार से जो एक उम्मीद की किरण पूरे देश भर में जा रही है इस RSS और भाजपा के खिलाफ, तो वो धीरे धीरे एक वातावरण, माहौल का रूप ले रहा है। इसीलिए उनके बढ़ते कदम को रोकने के लिए वो आनन फानन में ये किन प्रकार हमारे नेता को फंसाने का कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता पूरी शिद्दत से, हम लोग पूरी शिद्दत के साथ इनके मंसूबे को नाकामयाब करेंगे, और ये अररिया से जो ये एक वातावरण बना है, ये पूरे बिहार में एक एक कार्यकर्ता अपने खून का एक एक कतरा
अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी के लिए बहाएगा। और जो देखिए, जो केंद्र की सरकार है अहंकारी और तानाशाही सरकार, लालू जी और तेजस्वी जी जो गरीबों के मसीहा हैं, उनकी लोकप्रियता और जनाधार को देखते हुए लोग पूरी तरीके से घबरा गए हैं और अपनी जमाई को ईडी, सीआईडी और सीबीआई को हमेशा आगे करके गरीबों की आवाज को दबाना चाहते हैं। तो होली जो है असत्य पे सत्य की जीत का पर्व है। कल जो सीबीआई ने छापा मारा, सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला। एक प्रकार के हमारे जो गरीबों को मसीहा हैं लालू जी और तेजस्वी जी, उन्होंने भाजपा के असत्य प्रोपगंडा पर सत्य पर जीत पाया उन्होंने। उसी के आलोक में आज हम लोग यहाँ पे जिला मुख्यालय के चांदनी चौक पे मोदी जी का पुतला का दान कर रहे हैं और एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। बिहार की जितनी गरीब गुरबा, अकलियत और अति पिछड़ों के लोग हैं जो लालू जी के साथ मजबूती से पिछले कई सालों से हैं, वो लोग मोदी सरकार और केंद्र सरकार की इस रवैयों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है। अगर आने वाले समय में ये लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आते हैं, सरकारी एजेंसी का गलत दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते हैं, तो बिहार की एक एक जनता उस प्रकार से उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी और आगामी लोकसभा चुनाव में उनको अपने ताकत का एहसास करा कर दे मिलेगी।